मैं सुनिए, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगता हूँ। थैंक यू सो मच। गलत नहीं इनकी आवाज डाउन कीजिए। जब तक जूते की नोक नहीं होगी तब तक आप सावरकर भी, आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं आप, सुनना चाहते हैं आप स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मेरी डिबेट में बदतमीजी से लेंगे तो मैं आप लोगों के कपड़े उतार दूंगा। जो आप लोगों ने यही सम्मेलन में किया वो मैं 2 टूक में कर दूंगा, कपड़े उतार उतार के यहां से निकालूंगा अगर क्रांतिकारियों के नाम के इस तरह से बदतमीजी करी मेरी डिबेट में। ट्रंप के सामने मोगेम्बो चुप हुआ। अब जनता इसको भरेगी कि उस मोगेम्बो के नाम क्या आगे क्या भरा जाए, मोगेम्बो हटा के क्या भरा जाए। जब रसिया से तेल लेना है कि नहीं लेना है, मोगेम्बो चुप हुआ, क्योंकि ट्रंप डिसाइड करेगा। हमारी विदेश नीति ट्रंप के सामने गिरवी है, देश की जनता पूछती है, लेकिन मोगेम्बो चुप हुआ। आप ये बताइए, आपने 140 करोड़ जनता के मान सम्मान को ट्रंप के सामने गिरवी रख दिया। जब मोदी जी नारा लगाते थे कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश का सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन ये क्या हो रहा है, जो नारा लगाता था वही लेट गया उनके सामने। भाई 180 एंगल पर कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो आप पूर्ववर्ती सरकार की बात की आपने, उस सरकार में किसी ने दावा किया था क्या कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं महामानव हूँ, मेरा सीना 56 इंच का है? ये सब बात किसी ने कही थी क्या? किसी ने नहीं कही थी ना। तो ये बात तो मतलब नहीं कही थी, तो इसका मतलब आप लोगों के घुटने छिले हुए थे। बात तो इस आपके घुटने छिले हुए थे, इसका मतलब ये मान रहे हैं ना, ये मान रहे हैं वो कमजोर सरकार थी, घुटने छिले हुए थे, अमेरिका की दुम पकड़ के बैठे थे, अमेरिका के पैर पकड़ के बैठे थे। मान रहे हैं आप मान लीजिए, फिर उसके बाद आगे डिबेट कीजिए। बोलिए। 2008 कोंडोलीसा राइस ने कहा कुछ कार्रवाई नहीं होगी, भारत के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये घुटने के बल बैठना अमेरिका के सामने है या नहीं है? रीढ़ की हड्डी नहीं थी आप लोगों की? देखिए, राहुल गांधी साहब को ये ज्ञान कहां से आ रहा है? आपने ये बात कही, राहुल गांधी साहब को ये ज्ञान एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेने वाले जो लोग हैं, जो नाली में से गैस बनाते हैं और जब बादल होते हैं, बादलों के बीच रडार जो है हवाई जहाज को पकड़ नहीं पाता है, ये ज्ञान वहां से नहीं आता। पीएम की आड़ में क्यों छुप रहे, क्यों छुप रहे किसी और की आड़ में? मैंने सीधा सा बोला, मैंने एआई पर राहुल गांधी का ज्ञान पूछा, मुझे बताइए ना। वही बता रहा हूँ, बताइए तो सही। अरे रुक तो जाइए, अभी नाली में से गैस तो निकलने दीजिए। अरे सर, नाली में से गैस नहीं निकलती, नाली में से गैस, सुनिए नाली में से गैस, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आप अगर नाली, सुनिए नाली की गैस में जाना चाहते हैं ना, सुनिए मेरी बात, नाली की गैस में जाना चाहते हैं तो कई बार जब वो पेट की गैस सर पे चढ़ जाती है ना, तो आदमी कई बार उसका दिमाग घूम जाता है। तो नाली की गैस पे मत जाइए। जो गैस आप लोगों के सर में चढ़ गई है पेट की जो बदहजमी के कारण, उसकी गैस के बारे में बात कीजिए कि एआई में, टेक्नोलॉजी में भारत कहीं नहीं है। ये कहां से ज्ञान हुआ मुझे बता दीजिए। ज्ञान की वही बता रहा हूँ। जब भाई नाली वाली गैस की आपको बात करी, आप पेट की गैस में पकड़ गए। अरे भाई, ये टेक्नोलॉजी, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज, इतना पढ़ा लिखा शख्स हमारे पास महामानव है, आपको उसका, अरे वो तो है, मैं राहुल का ज्ञान पूछ रहा हूँ ना। सही है जवाब, मुझे मालूम है, सही है जवाब, मुझे मालूम है। राहुल के ज्ञान पर आपको कुछ, क्योंकि राहुल गांधी की डिग्री भी कहां किया उसको भी लेकर डाउट होता है ना लोगों को, तो इसलिए आप, मुझे मालूम है, मैं राहुल गांधी का एआई ज्ञान पूछूंगा, आप कुछ बता नहीं पाओगे। तो अगर बेहतर है कि राहुल गांधी के ज्ञान के विषय में बताइए, और या नहीं तो ये बता दीजिए, ये जो खुश हुआ था इसके डैश में मैं क्या भरूं, क्या लिखूं, आप बता दीजिए देश को। राहुल गांधी के ज्ञान की जूते की धूल की नोक के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी राहुल गांधी का सामना नहीं कर पाता सदन में। सुन ये ज्ञान है, ये ज्ञान है राहुल गांधी जी का, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। अरे सुन तो, अभी बता रहा हूं। जूते की नोक बताइए ना, जूते की नोक, किसकी जूते की नोक, ज्ञान बताइए ना मुझे। फिनलैंड का प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जूते की नोक पर है क्या? नहीं, फिनलैंड का प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जूते की नोक पर है क्या? बताइए। एक मिनट सुनिए एक मिनट। ये जूते की नोक, ये फिल्मी डायलॉग मत बोलिए, क्योंकि अगर मैंने फिल्मी डायलॉग बोलने शुरू करे ना तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मुश्किल हो जाएगी। किसके जूते की नोक में नहीं, फिर मैं जूता उठा के भी मारता
हूं, जूते की नोक में मत जाइएगा। नहीं जूता सुनिए, नहीं, बिल्कुल किसको बता जूते रहा की हूं। नोक पे, एक मिनट, किसके जूते की नोक बोलिए? जूते की नोक पे आना चाहते हैं? राहुल गांधी के जूते की नोक या आपके जूते की नोक? बताइए। नहीं नहीं नहीं, पहले अपना शब्द वापस लीजिए। पहले कुत्ता, उसके बाद जूते की नोक। इन शब्दों पे मत जाइए मेरी डिबेट में। राहुल गांधी के जूते की नोक किसकी नोक पर, उसमें मत जाइए। अरे कहावत डिबेट को समझ में आती ना है? सही जवाब, डिबेट को समझ में आती तथ्यों है? के साथ कीजिए, तर्कों के साथ कीजिए। मैंने सुनिए, एक मिनट रुकिए, अब रुकिए, अब रुकिए, अब हो गया। मैं मेरे दर्शक जरा तय करें, मैं आपको फिनलैंड के प्रधानमंत्री का बयान सुना रहा हूं, मैं आपको फ्रांस के राष्ट्रपति का, मैं आपको चैट जीपीटी के फाउंडर के बयान सुनवा रहा हूं, और उसके बदले में कांग्रेस के समर्थकों के मुंह से क्या आ रहे? जूते की नोक। क्योंकि आप लोग जूते की नोक, नाली के कीड़े वहीं पड़े हुए हैं, मुझे मालूम है। सुप्रिया श्रीनेत के शब्दों को आपको लगता है सुप्रिया श्रीनेत शब्दों को इस्तेमाल करेंगे तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाएंगे? मुझे मालूम है आजकल कांग्रेस में होड़ लगी है कि कौन डिबेट में जाके जूते की नोक, नाली के कीड़े और ये गाली वो दे, उसको कांग्रेस की टिकट मिल जाती है, मुझे मालूम है। लेकिन मेरी डिबेट में ऐसा मत करिए। जाने दीजिए, आप सुनना नहीं चाहते। एक मिनट, पहले माफी मांगिए अपने शब्दों के लिए। मैंने जो कहा है अपने शब्द वापस लीजिए। जूते की नोक जैसे शब्द मेरी डिबेट में नहीं चलेंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं वाला व्यवहार नहीं चलेगा कि गाली दो और निकल जाओ। जूते की नोक वापस लीजिए पहले। सही जवाब, जूते की नोक वापस लीजिए। मैं सुनिए, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगता हूं। थैंक यू सो मच। गलत नहीं, इनकी आवाज डाउन कीजिए। जब तक जूते की नोक नहीं होगी तब तक आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं आप? स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मेरी डिबेट में बदतमीजी से लेंगे तो मैं आप लोगों के कपड़े उतार दूंगा। जो आप लोगों ने यही सम्मेलन में किया वो मैं 2 टूक में कर दूंगा, कपड़े उतार के यहां से निकालूंगा अगर क्रांतिकारियों के नाम के इस तरह से बदतमीजी करी मेरी डिबेट में। पहले जूते की नोक के बराबर हो जाइए सावरकर जी की। रोहित सिंह बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं और लोकसभा में जो एक्सीडेंटल लीडर ऑपोजिशन हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, ये अहंकार के चरमोत्कर्ष पर बैठ गए। इनका दिमाग खराब हो गया है। देश के लोकतंत्र में और संविधान में इनकी कोई आस्था नहीं है। देश के संस्थानों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। देश के आम आवाम, गरीब, गांव, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित, वनवासी, आदिवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति इनका कोई चिंतन नहीं है। देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी और देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विरोध के स्तर को इतने निम्नता की ओर राहुल जी ले जा रहे हैं कि विरोध करते करते भारत महतारी और स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के खिलाफ भी राहुल गांधी खड़े हो चुके हैं। राहुल गांधी गजनी, घोड़ी और औरंगजेब के परंपराओं और संस्कृति के संरक्षक और पोषक के रूप में देश की राजनीति में उभरे हैं। राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं यह उनको खुद नहीं पता है। केरलम जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं, बंगाल जाते हैं कुछ और बोलते हैं, बिहार में चुनाव प्रचार में जाते हैं, बीच में चुनाव प्रचार को रोककर इंडोनेशिया चले जाते हैं अपने राजनीतिक गुरु जाकिर नाइक से कान में गुरु मंत्र लेने के लिए। आखिर राहुल गांधी धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति के तावा पर रोटी सेक कर क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? कब तक देश को धर्म के नाम पर तोड़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मंच था AI समिट का, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति ने आके भारत के पक्ष में अपनी बातों को रखा। भारत के वैज्ञानिकों के संदर्भ में, भारत की बौद्धिक क्षमता के संदर्भ में, भारत के प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में, भारत की सरकार के संदर्भ में यशोगान किया। राहुल गांधी को डाइजेस्ट नहीं हुआ। राहुल गांधी जी, आपको डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस देश में सूत पुत्रों के संरक्षक हैं और आप राजपुत्रों के परंपरा के संवाहक हैं। आपने जो AI समिट में नंगई कराया, इसका करारा जवाब असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में और देश के आने वाले हर चुनाव में देश के अन्य प्रदेशों की जनता देने जा रही है। मुझे एक सही जवाब, एक बात मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद अशोक यादव जी मैं जल्दी से आपके पास आऊंगा। मैं पहले भी कह रहा हूं, अब भी बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आप या आपके नेता जो हैं वो वीर सावरकर की जूती के नीचे जो धूल है उस धूल की कण का 1000वां हिस्सा भी तो रोए। तो आपको वीर सावरकर तो आप हो नहीं सकते, लेकिन आप राहुल गांधी का अनुसरण कर सकते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने कोर्ट में जाकर चौकीदार चोर पर माफी मांगी थी, वैसे आप माफी
माफी मांग सकते हैं। राहुल गांधी ने भी देखिए कैसे चौकीदार चोर है पे जाकर के माफी मांग ली, उन्होंने माफी मांग ली, सीधा किन्नी जी जैसी कोर्ट ने कहा तो माफी मांग ली। तो वैसे ही आप ये जूते की नोक जैसे शब्दों के लिए राहुल गांधी का अनुसरण करते हुए अपने शब्द वापस ले सकते हैं। ले रहे हैं क्या अपने शब्द वापस या उस पर कायम है? तो देखिए अशोक जी, मैंने व्यंग करा, आपने भी उसी व्यंग का जवाब व्यंग से दिया। चलिए मैं तो ठीक बुरा है, नहीं ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है, आपने व्यंग किया, ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए। मैंने व्यंग, और अगर व्यंग ना हो, अगर आपकी जिंदगी में राजनीति के अंदर व्यंग ना हो और सदन में व्यंग ना हो, सदन के बाहर व्यंग ना चलिए हो, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, विषय पर आ जाते हैं, विषय पर अशोक जी के पास भी मुझे जाना था। दो सेकंड दे दीजिए। मैं हाँ अपनी बिल्कुल बात बिल्कुल, दिए दिए, 2 सेकंड दिए, बोलिए। 2 मिनट दीजिए। जो यूथ कांग्रेस के लोगों ने करा, और राहुल जी हमेशा कहते हैं एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। आज के इस दौर में आपको बुरा जरूर लगा होगा कि भाई ये लोग कपड़े उतार करके क्यों पहुंचे, लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब आपने अभी तक क्यों नहीं दिया जब हमारे CWC के यहाँ कॉमनवेल्थ के गेम चल रहे थे, उसके बाद को लेकर के यही भाजपा के लोगों ने कपड़े उतार करके ओके प्रदर्शन ओके करा था, ओके उसका जवाब क्यों नहीं दिया? ओके, चलिए चलिए, मैं उसका जवाब देता हूं, उसके बाद अशोक यादव जी। मैं शुरू में ही आपका फैक्ट चेक करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुहिन जी जवाब दें, तो इसलिए मैंने शुरू में आप दोनों के बीच नहीं आना चाहता था। अब मैं आपने जो कहा उसका मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। पहली बात, राष्ट्रमंडल खेलों में कपड़े उतारकर कोई प्रदर्शन बीजेपी की ओर से नहीं हुआ था, जाइए फैक्ट चेक कर लीजिए। ये हरियाणा, मुझे अब आप सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये हरियाणा में हुआ था, अनिल विज के नेतृत्व में, ऊपर उन्होंने कपड़े उतारकर, वो राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ा प्रदर्शन नहीं था। हरियाणा के गली कूचे में लोकल मुद्दे पर वहां पर प्रदर्शन हुआ, उसका कोई राष्ट्रीय मुद्दों से सरोकार नहीं था। एक बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों के खिलाफ प्रदर्शन, ठीक है, वो राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने से 6 हफ्ते पहले वो बीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था। अब मैं आपको पूरा टाइमलाइन बताता हूं, फैक्ट चेक करता हूं, सुनिए। 6 हफ्ते पहले बीजेपी ने प्रदर्शन किया, क्योंकि उस वक्त जो है 30 रुपए का एक टॉयलेट पेपर 3000 रुपए में खरीदा जा रहा था राष्ट्रमंडल खेलों में करप्शन को लेकर के। और यही दिल्ली में जहां पर उद्घाटन होना था राष्ट्रमंडल खेलों का, वहीं पर जो है 1 हफ्ते पहले पुल गिर पड़ा था, क्योंकि उसमें भी करप्शन था। सेना ने पुल बनाया, तब भारत की इज्जत बची। 6 हफ्ते पहले हुआ था। और जिस दिन जब विदेशी मेहमान भारत आ गए और जब खेलों का उद्घाटन हुआ, तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने प्रशंसा की, कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो उद्घाटन सत्र हुआ उसके लिए मैं शीला दीक्षित को बधाई देता हूं, सरकार को बधाई देता हूं, बहुत अच्छा। तो ये उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष थे कि जब उन्होंने देखा विदेशी मेहमान भारत आए तो उन्होंने तारीफ करी, लेकिन उसके पहले उनका विरोध प्रदर्शन था। ये आपका फैक्ट चेक हो गया। अब मैं अशोक यादव जी को, अभी सुनिए, मेरे आपके बीच अशोक यादव जी के पास भी जाना है। अशोक यादव जी, मुझे जहां तक याद है, और याद क्या, हमने डिबेट भी करी हुई है, ये जो कुछ हुआ था कपड़े उतार प्रदर्शन, इसका तो अखिलेश यादव जी ने भी विरोध किया था, टीएमसी ने विरोध किया था, मतलब मायावती ने विरोध किया था, लगभग आरजेडी ने विरोध किया था। अब राहुल गांधी जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं इस पर, इसको उपलब्धि के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए अशोक जी, आपने मोगेम्बो खुश हुआ का एक डायलॉग अपने डिबेट में बताया, तो मैं इसी बात को लेकर के आगे बढ़ा रहा हूँ कि मोगेम्बो खुश हुआ। ये मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना सबको पता है, मिस्टर इंडिया फिल्म का डायलॉग है, 1987 में आई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि मोगेम्बो चुप हुआ किसके सामने? ट्रंप के सामने। ट्रंप के सामने मोगेम्बो चुप हुआ। अब जनता इसको भरेगी कि उस मोगेम्बो के नाम क्या आगे क्या भरा जाए, मोगेम्बो हटा के क्या भरा जाए। जब रसिया से तेल लेना है कि नहीं लेना है, मोगेम्बो चुप हुआ, क्योंकि ट्रंप डिसाइड करेगा। हमारी विदेश नीति ट्रंप के सामने गिरवी है, देश की जनता पूछती है, लेकिन मोगेम्बो चुप हुआ। आप ये बताइए, आपने 140 करोड़ जनता के मान सम्मान को ट्रंप के सामने गिरवी रख दिया। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम, भारत एक सॉवरेन कंट्री है, उसका फैसला एक अमेरिका का राष्ट्रपति ले। इससे बड़ा मतलब शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। जब मोदी जी नारा लगाते थे कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश का सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन ये क्या हो रहा है, जो नारा लगाता था वही लेट गया उनके सामने। भाई 180 एंगल पर कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। भाई अगर ट्रंप कहेंगे तो हम खामनेई की मौत पर 6 दिन बाद शोक व्यक्त करेंगे। ट्रंप कहेंगे तो 1 महीने के लिए हम रूस से तेल मंगाएंगे और वो $4-5 पर बैरल हमको बढ़ा के देगा। ट्रंप कहेंगे तो हम अपना ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे ट्रंप की शर्तों पर। भैया इतना देश गिर के कभी नहीं रहा अशोक जी, और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री के सामने जो अपने आप कहता 56 इंच का सीना है और ये देश नहीं झुकने दूंगा। ओके अशोक यादव जी, एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं सर, थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोग
ना मतलब इतिहास में झांकते नहीं है, या थोड़ा रिसर्च कम करते हैं आप लोग। ये समस्या आप लोगों के साथ है, क्योंकि क्या है ना, आप लोग एक राजनीतिक एजेंडा सुबह लेके निकलते हैं। आपको पता है इस राजनीतिक एजेंडे पे गरियाना, बस निकले एजेंडा लेकर, नेताजी ने जो बोला कट पेस्ट लिया, चलो निकल गए। अभी भी देखिए आपने अपना कोई डायलॉग बनाया नहीं, उसी डायलॉग से कट पेस्ट करके जो है फर्जरी कर ली। तो थोड़ा सा ओरिजिनल रहा करिए, थोड़ा रिसर्च किया करिए, थोड़ा लिखना पढ़ना बड़ा जरूरी है सर। लिखने पढ़ने से थोड़ा सा ज्ञान होता है। आपने अभी कैसे कह दिया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। 2012 याद दिला दूं आप, वही ना, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं, थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है। 2012 में किसकी सरकार थी सर? आपके समर्थन से चल रही थी। तब कौन सा मोगेम्बो चुप हुआ था? एक बार रूस ने, एक बार अमेरिका ने कहा था ईरान से बंद करो तेल लेना, 11% तेल कम कर दिया था ईरान से लेना। यूपीए सरकार थी आपके समर्थन से। तब कौन सा घुटने छिल गए थे आप लोगों के? तब आप लोग घुटने टेके नहीं थे, आपके घुटने टेक के घुटने छिल गए थे, क्योंकि 2012 में अमेरिका ने बाकायदा इसके लिए बाकायदा बयान निकाला, और बयान निकालकर शुक्रिया करा कि हमारे कहने पर आपने 11% ईरान से तेल कम कर दिया। उसके बाद 2013 में फिर शुक्रिया करा। अरे सर किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग के घुटने छिले हुए हैं, इतने आप लोगों ने घुटने रगड़े हैं। और सुनना चाहते हैं ऐसे में इतिहास के और पन्ने बताऊं? कोंडोलीसा राइस आई 2008 में भी, आप लोग सरकार चला रहे थे ना, जब अमेरिका ने हमला किया था, जब पाकिस्तान ने मुंबई पे हमला किया था। पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि कोंडोलीसा राइस आई और उन्होंने कहा कुछ लड़ाई नहीं करनी है, और आपकी सरकार ने कहा नहीं मैडम, आपने कह दिया हम कैसे लड़ाई करेंगे, हमारे तो घुटने हुए। आप लोगों के लिए घुटने छिल के, आप लोगों के लिए घुटने टेक के हमारे घुटने, हम तो घुटने पे खड़े होने लायक नहीं है। युद्ध क्या करेंगे? और युद्ध नहीं हुआ। कोंडोलीसा राइस ने जो कहा वही किया आप लोगों ने। और सुनना चाहते हैं? और सुनाऊं? हिलेरी क्लिंटन आती हैं, भारत में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बीच में आपकी समर्थन से चलने वाली सरकार बैठे, विदेश मंत्री बैठे होते हैं एस एम कृष्णा, और कोंडोलीसा राइस कहती है कि हमारा ये फराहम है, ये करना है, इधर से तेल लेना, इधर से नहीं लेना, और आपके विदेश मंत्री के घुटने छिले होते हैं, लमलेट होते हैं आपकी सरकार। सर कितना बात करेंगे सर? मैं आपको अगर सुनाना शुरू कर दूंगा इतिहास, तो आप लोग शर्मिंदा भी नहीं होते। दिक्कत ये है, शर्मिंदा तो कम से कम हो जाइए, अपना इतिहास पढ़ लिया करिए सर, और मत पढ़िए, रिसर्च मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, कम से कम अपना इतिहास पढ़ लीजिए। 10 सेकंड मैं बता रहा हूँ, 10 सेकंड का मौका मिलेगा? बोलिए। देखिए, जो आप पूर्ववर्ती सरकार की बात की आपने, उस सरकार में किसी ने दावा किया था क्या कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं महामानव हूँ, मेरा सीना 56 इंच का है? ये सब बात किसी ने कही थी क्या? किसी ने नहीं कही थी ना। तो ये बात तो मतलब नहीं कही थी, तो इसका मतलब आप लोग घुटने छिले हुए थे। बात तो इस नहीं, एक मिनट, आपके घुटने छिले हुए थे, इसका मतलब ये मान रहे हैं ना आप, ये मान रहे हैं वो कमजोर सरकार थी, घुटने छिले हुए थे, अमेरिका की दुम पकड़ के बैठे थे, अमेरिका के पैर पकड़ के बैठे थे, मान रहे हैं आप मान लीजिए, फिर उसके बाद आगे डिबेट कीजिए। बोलिए। नहीं कहा था किसी ने ना सरकार, तो इसका मतलब ये था कि उस समय की जो आपकी सरकार थी उसके घुटने छिले हुए थे, अमेरिका के लिए घुटने रगड़ के। बिल्कुल नहीं, तो फिर क्या बात कर रहे हैं? फिर आप क्या उस वक्त सरकार ने ये नहीं कहा था, तो फिर ये इतने समझौते क्यों हुए थे? उस सरकार ने क्यों किए थे समझौते? देखिए 2008 में, मुझे बता दीजिए ना, एक मिनट, अशोक यादव जी, सब छोड़ दीजिए, बता रहा हूँ, सब छोड़ दीजिए, एक मिनट, सब छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछता हूँ, हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा। 2008 कोंडोलीसा राइस ने कहा कुछ कार्रवाई नहीं होगी, भारत के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये घुटने के बल बैठना अमेरिका के सामने है या नहीं है? रीढ़ की हड्डी नहीं थी आप लोगों की कि कोंडोलीसा राइस से कहते हैं कि हमारे घर में आकर हमारे यहाँ इतने लोगों को, निर्दोष लोगों को जान से मार दिया, 3 दिन तक भारत लड़ता रहा। इतना आप लोगों में हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी, इतनी आप लोगों में इतना आत्मसम्मान नहीं था कि खड़े होकर कहते कि भारत पर हमला है ये और हम इसका जवाब देंगे। कहा था आप लोगों ने? नहीं कह सके। क्यों? क्योंकि आप लोगों के घुटने छिले हुए थे। अमेरिका के लिए इतनी बार जो है उठक बैठक की थी, अमेरिका के चरणों में इतनी बार नतमस्तक हुए थे, घुटने छिल गए थे आप लोगों के। तो इतना बोलिए। अशोक देखिए ऐसा है, एक मिनट अशोक यादव, मेरे सवाल का 2008 में कार्रवाई क्यों नहीं बता दीजिए, उसके बाद मैं तो इनसे नहीं हुआ। देखिए 2008 में कार्रवाई क्यों नहीं? कोंडोलीसा राइस के कहने के बाद क्यों आप लोगों ने घुटने टेक दिए? बताइए। देखिए अशोक जी, किसी के कहने पर सरकार ने घुटने नहीं टेके थे, यही तो बात है। वो सरकार अच्छा, आप लोगों के घुटने वैसे ही टूटे हुए थे। पाकिस्तान आए हमारे, वाह अशोक यादव जी, बहुत बढ़िया बात है भाई। किसी के कहने पे नहीं, हमारी अपनी खुद की हैसियत नहीं थी, हमारे घुटने टूटे हुए थे। हम लोग तो जो है चरण वंदना पे बैठे थे पाकिस्तान के। बहुत सही बात कही आपने। आप लोग कोंडोलीसा राइस के कहने पर नहीं, आपकी खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं थी तो खड़े क्या होते? जो आता था लाफा मार के निकल जाता था। जब आता था पाकिस्तान का मन करता था यहाँ आतंकी हमला, वहां आतंकी हमला। आप लोग और उसके बाद आप लोग समाजवादी पार्टी जाती है। जब बनारस में आतंकी हमला हुआ, समाजवादी पार्टी जाती है और कहती है, जज से कहती है इन आतंकवादियों के मुकदमे माफ कर। इस सरकार ने, यही आपकी सरकार थी ना, इसी की प्रशंसा कर रहे थे आप।
फैसला लिया है। तो इन सिन्हा आप इस बात को नहीं कर बहुत सकते। बढ़िया, आप हमारी लोगों ने फौज फैसला ने लिया, देश के हितों को ध्यान में रख के देश के हित में फैसला लिया। देश के हित में पहली किया सरकार है जो ट्रम्प के कहने पर फैसले ले देश के रही हित है, में किया, जो अमेरिका देश के हित में फैसले किया। ले रही है। 2008 का कभी नहीं भारत की ऐसा हुआ। वायुसेना, कभी अशोक नहीं हुआ यादव जी ऐसा। सुनिए, अशोक यादव जी सुनिए, इतनी तो कम से कम रीढ़ की हड्डी रखिए। 2008 में देखिए, सरकार भारत में की रीढ़ वायुसेना नहीं ने, है। अब मुझे ना फिर से देखिए, मैं कहूंगा, आप लोगों को मुझे इतिहास बताना पड़ता है, नहीं, क्योंकि आप सरकार लोग जो में रीढ़ की हड्डी है, है आप क्या, लोग अशोक कॉपी जी? पेस्ट बयान लाते हैं। ये रुकिए, हो गया महामानव हो गया के पास रुकिए, रीढ़ हो की गया। हड्डी है क्या? मेरी और अशोक यादव के बीच ये 1-to-1 नहीं हो गया। आप लोग ना फिर से कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट बयान लाते हैं। 2008 में भारतीय वायुसेना ने कहा था हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों के रीढ़ की हड्डी नहीं थी, घुटने छिले हुए थे, सरेंडर कर दिया। आप लोग कैसे सिंदूर में जवाब देने के हो लिए तैयार गया, नहीं। मैंने कहा ना, मुझे इनसे कहने बहस पर नहीं करनी है, बंद कीजिए। आप लोग तो पाकिस्तान का जवाब नहीं दे पाते थे, अमेरिका तो बात छोड़िए, पाकिस्तान का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वो दो टके का जो देश है पाकिस्तान, वो आके जब मर्जी मार के चला जाता था, आप लोग की उनकी हैसियत नहीं थी। अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका के तो आप घुटनों में बैठे हुए थे सर। तो इनसे ना जवाब दीजिए। लेकिन मैं वापस मुद्दे पे आना चाहता हूँ। बिल्कुल आइए मुद्दे पर। लोगों ने उम्मीद की थी कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश की जगहसाई की और खुद अपनी जगहसाई की, राहुल गांधी के अंदर आज पश्चाताप होना चाहिए उस हरकत के प्रति। उल्टे जो है वो उस हरकत को एंडोर्स कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अब आगे जो है कांग्रेस का कॉमन जो है वो प्रोटेस्ट करने का तरीका हो जाए। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए पिछले 15 दिनों में कोई भी कांग्रेसी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो वस्त्र उतार कर वो क्या उद्देश्य था उनका, क्या हासिल कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे ये लोग? क्या आपके टीवी स्टूडियो पे उतारने वाले हैं? क्या पार्लियामेंट में उतारने वाले हैं? अगर इस पर जो है थोड़ा प्रकाश डाल पाए ये सैयद जी कि क्या नंबर 1 क्या उद्देश्य था कपड़े उतारने का, और नंबर 2 क्या आगे यही आपका जो है प्रोटेस्ट का तरीका होने वाला है? टीवी स्टूडियो में क्या आप यही करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर यही करने वाले हैं? सैयद जवाद मैं एक चीज मैं आपसे और अशोक जी दोनों से जानना चाहता हूँ। सैयद जवाद एक मिनट जवाब दीजिएगा। मैं आपसे और अशोक यादव, मैं विषय पर एक बार फिर से आना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि एआई और इसके क्षेत्र में भारत कहीं नहीं है। अशोक यादव या आप में से कोई बता सकता है भारत ने अब तक कितने एआई टूल जो है विकसित किए हैं? सैयद जवाद। देखिए, पहले तो मैं मनीष सिन्हा का सवाल का जवाब दे दूं। आपके प्रवक्ता जो है कपड़े उतार करके बगैर पैंट के जो है ना, वो प्रवक्ता जो है जा चुके हैं टेलीविजन पे, सबने देखा हुआ है। तो कितनी बार कपड़े आपके उतरेंगे और कितने आपके प्रवक्ताओं के, आपके नेताओं के कपड़े उतरेंगे, वो सारी दुनिया ने देखा। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या यही आपका आगे प्रोटेस्ट का उतर तरीका गए होने वाला है? उतर गए कपड़े, उतर गए, सबने देखा था उल्टा पैजामा। यही आपका आगे यही प्रोटेस्ट का तरीका होने वाला है? सुनिए, ओके सुनिए, अब एक मिनट छोड़ दीजिए ना, एक मिनट, ये राजनीति का एक मिनट रुक जाइए, सब रुक जाइए। मैं कह रहा हूं कि भाई हम राहुल गांधी के बयान पर ही डिबेट कर लेते हैं ना, बाकी कपड़े छोड़ दीजिए। भारत एआई के क्षेत्र में कहीं नहीं है। अशोक यादव जी गूगल कर रहे हैं कि कितने एआई टूल भारत के हैं, तो अगर आप बता दें, चलिए आप। नहीं कोई नहीं, आप मुझे, चलिए कोई बात नहीं, गूगल करेंगे तब भी अच्छी बात है, गूगल कर लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी कहते हैं एआई। सही है जवाब। भारत में कितने एआई टूल हैं लगभग? कितने भारत में विकसित कितने एआई टूल हुए हैं भारत के लोगों ने? नहीं, अभी मेरे पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन आपको जानकारी है। एक मिनट, मैं आपसे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। अशोक यादव जी, आपको जानकारी है क्या? ऐसा है अशोक जी, सबसे बड़ा सवाल है, आपको ये पूछना चाहिए कि मेक इन इंडिया की नहीं, इधर ये मेक इन इंडिया टूल है, ये मेक इन इंडिया टूल है, मेक इन इंडिया टूल है, मेक इन इंडिया टूल है। अशोक यादव भागिए नहीं, मेक इन इंडिया टूल है, इंडिया की असेंबल इन इंडिया पर मेक इन इंडिया टूल है। ये एआई सर, ये एआई असेंबल नहीं होता सर, नहीं पूछ रहे हैं, ये कोई कंप्यूटर नहीं है। एआई ये मेक इन इंडिया एआई का टूल है सर। इन इंडिया। अरे भाई साहब, कंप्यूटर नहीं है कि आप कहते हैं चाइना से असेंबल होता है। ये एआई टूल है सर, ये एआई टूल है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, ये कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है कि चाइना से इसके आएंगे। मैंने सीधा सवाल पूछा, भारत में कितने एआई टूल भारतीय कंपनियों ने, भारत के स्टार्टअप ने विकसित किए हैं? जानकारी है? सुनिए, भारत में देखिए, मैं उसी के रेसिप्रोकल एक और सवाल, नहीं, इधर उधर मत भागिए, इधर भारत ओके, चलिए हो गया, सुनिए, हो गया सर, हो गया। मुझे मालूम है नहीं जानकारी होगी, मुझे मालूम है सब। और जानकारी नहीं होना, एक मिनट, जानकारी नहीं होना कोई अपराध नहीं होता। हर व्यक्ति हर किसी चीज का, एक मिनट सुनिए, हर व्यक्ति हर किसी चीज का विशेषज्ञ नहीं होता कि इसको सब जानकारी हो, लेकिन थोड़ा सा लिख पढ़ लेना चाहिए। और मैं चाहता हूं राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं, कांग्रेस, उनका थोड़ा ज्ञान बढ़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं, भारत में बाकायदा ऐसे टूल, ये हेलोइज 2.0 टूल बनाया भारत ने। ये क्या है? ये एआई आधारित समाधान है। इसका इस्तेमाल बच्चों और दिव्यांगों की पढ़ाई
लड़ाई को आसान बनाने के लिए होता है। आप समझ रहे हैं कि भारत में क्या क्या हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, इसके अलावा हेल्थ टेक फॉरेस्ट हेल्थ करके एक जो है वो है टूल है, एक कंपनी हेल्थ केयर टेक कंपनी है, आंखों की जांच के लिए एआई आधारित डायग्नोस्टिक उपकरण बनाए हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप लिस्ट बताइए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा भारत एआई में कहां पहुंच गया है। सिर्फ कॉपी मेरा पेस्ट सवाल- बयान और नेताओं के बयानों पर कपड़े उतारकर ताली बजाने से नहीं होता सर। थोड़ा लिखना पढ़ना आपको मानसिक सुकून देगा और थोड़ा लिखने पढ़ने से भारत के बारे में जानकारी बढ़ेगी, भारत पर गर्व होगा। वरना क्या होगा, वरना आप लोग जो है उसी तरह से भारत को गरियाते घूमेंगे। बताइए रोहित सिंह अब जी। मेरा जवाब तो सुन लीजिए। एक मिनट आ रहा हूं, अब मैं मेरा एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, रुकिए, आ रहा हूं। बहुत दुखद है कि लगातार कांग्रेस बिल्कुल पार्टी और विपक्ष में बैठे जितने सम्मानित राजनेता हैं, ये लोग देश को ही टारगेट करने लगे हैं और देश की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए जितना अस्त्र विहीन राजनीति हो सकता है, ओछी राजनीति हो सकती है, उसी को परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। अरे साहब, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी महिमा है, संसद के अंदर दोनों की अपनी प्रतिष्ठा है। लोहिया जी, जयप्रकाश जी, सब लोग कहा करते थे, श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना, एक्सीडेंटल लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वो कहीं से जायज है? लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर को भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बता रहे हैं। आखिर राहुल गांधी देश की राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं? पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान का कितना गला घोंटने का षड्यंत्र राहुल गांधी करेंगे? राहुल गांधी जी, अपनी जिम्मेवारियों को समझिए। ना तो आपने अपने परिवार की जिम्मेवारी को समझा, ना अपनी पार्टी की जिम्मेवारी को समझा, ना देश के जनमानस की जिम्मेवारी को समझा, और ना जो गलती से आप लीडर ऑपोजिशन बनने का वैभव प्राप्त किए हैं। 30 सेकंड 2019 से 24 कांग्रेस पार्टी में लीडर ऑपोजिशन के नाम पर कौन बैठे थे? अधीर रंजन चौधरी। जब लाठी खाना था और सुख सुविधा नहीं पाना था, क्योंकि दर्जा प्राप्त थे, कोई मतलब स्टेटस तो मिला नहीं था, नाम के लीडर ऑपोजिशन थे अधीर रंजन, तो बना दिया अधीर रंजन को। आज जब पर्क्स मिलना हुआ, बना दिया राहुल गांधी को। राहुल गांधी जिम्मेवार राजनीति में शर्म आनी चाहिए। मुझे जानकारी मिल रही है कि समय मेरे पास इतना ही है, पर मैं चाहता हूं ये डिबेट आगे बढ़े और मैं ये वादा कर रहा हूं कि इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो हमने राहुल गांधी के एक बयान पे बात किया। राहुल गांधी ने कहा था इंडियन इकोनॉमी इज डेड, और उसके बाद भारतीय इकोनॉमी की क्या स्थिति है वो सब मैं फिर कह रहा हूं। कम से कम भारत का अपमान करके खुशी से, कुटिलता से मुस्कुराइए मत। आप मोदी जी के खिलाफ जो बोलना बोलिए, आपको सरकार के खिलाफ जो बोलना बोलिए, लेकिन भारत का अपमान करके जो है मोगेम्बो खुश हो, ऐसा मोगेम्बो देश को नहीं चाहिए। आज के लिए कभी नहीं। सभी लोगों का शुक्रिया, नमस्कार।